मेरा नाम जावेद है। मैं दिल्ली में नोएडा का रहने वाला हूँ। ये जो कहानी है वो एक सच्ची घटना है जो मेरी लाइफ में घटी थी। मेरी उम्र अभी 26 साल है और जब ये घटना घटी तो मैं 23 साल का था। मेरे एक अंकल यूएसए में सेट हैं और उन्होंने वहाँ पर अपना कारोबार अच्छा सेट कर लिया है। अंकल की उम्र 50 साल है और उनकी वाइफ शबनम आंटी है, वो सिर्फ 28 साल की है। शबनम आंटी का फिगर बहुत अच्छा था। शबनम आंटी सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। जब भी वो चलती है तो ऐसे चलती है कि पीछे से उसे देखते रहने का मन करता है। शबनम आंटी मेरे अंकल की दूसरी वाइफ है। पहली वाली आंटी इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद अंकल ने अपने से छोटी उम्र वाली लड़की शबनम के साथ निकाह किया था। पहली वाली वाइफ से अंकल को एक बेटी है जो 15 साल की है। शबनम आंटी का एक बेटा है। वो सब लोग यूएसए में ही रहते हैं, लेकिन अंकल से उम्र में इतनी छोटी होने की वजह से शबनम आंटी सेटिस्फाइड नहीं थी अंकल से, क्योंकि उनकी उम्र में बहुत फ़र्क था। अंकल ने उन दिनों कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी शुरू किया था। उस टाइम मैं फ्री था तो उन्होंने मुझे बुला के एक साइट का जिम्मा दे दिया मुझे। अंकल ने कहा कि साइट्स ज़्यादा हैं तो मैं सब जगह पर 100% देखभाल नहीं कर पाता हूँ, तो तुम मेरी मदद करो। वो साइट अंकल के घर के करीब थी तो अंकल ने कहा कि शबनम आंटी को कुछ काम हो तो मैंने उसे तुम्हें कॉल करने के लिए कहा है, देख लेना और कुछ लाना भी हो तो प्लीज़ आंटी की मदद कर देना। मैं सुबह 8 बजे जाता था साइट पर और शाम को 6-7 बजे तक वापस आता था। अंकल तो लेट हो जाते थे और कभी कभी साइट से तो उन्हें सीधे कहीं बाहर भी चले जाते थे। शबनम आंटी बहुत जवान थी। आंटी अंकल से बहुत छोटी थी। उनका आपस में कोई मेल नहीं था। पता नहीं आंटी ने किस मजबूरी में अंकल से शादी की थी। अंकल सीधे साइट से इसलिए चले जाते थे क्योंकि उनको कंस्ट्रक्शन के साथ अपने दूसरे बिजनेस भी देखने थे और वो आंटी को पूरा टाइम नहीं दे पाते थे। वो यूएसए में अलग अलग स्टेट्स के टूर भी करते रहते थे। एक दिन घर में मैं और शबनम आंटी ही थे। मैं लिविंग रूम में बैठकर चाय पी रहा था तो शबनम आंटी ने बोला कि मैं अभी आती हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है आंटी, और शबनम आंटी अपने रूम में चली गई। मेरे मन में कुछ ऐसा वैसा ख्याल भी नहीं था उस वक्त आंटी के बारे में। शायद आंटी कुछ चाहती थी लेकिन मैं इन सबसे अनजान था। आंटी को अकेलापन महसूस होता था क्योंकि अंकल हमेशा टूर या साइट पर रहते थे। आंटी एकदम ऐसी थी कि उन पर जैसे अभी जवानी चढ़ी हो। कुछ देर बाद आंटी के रूम का डोर ओपन हुआ और मैं देखता ही रह गया। शबनम आंटी ने ड्रेस चेंज कर लिया। उन्होंने उस वक्त ऐसा ड्रेस पहना हुआ था जिसमें वो एकदम परी लग रही थी। उस ड्रेस का कमर का एक भाग एकदम था। मैंने आंटी से पूछा कि क्या आप कहीं जा रही हो आंटी? आंटी ने कहा नहीं, बस ऐसे ही चेंज किया है। वो बोली कि वो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहन कर रखती है, मॉडर्न जैसे। मैं समझ रहा था कि आंटी क्या चाहती है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है। आंटी आते ही मेरे सामने सोफे के ऊपर टांगे रख के बैठ गई। यार क्या बताऊं कि वो कितनी अच्छी लग रही थी उस ड्रेस में। फिर आंटी ने पूछा कि कंस्ट्रक्शन का काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? मैं बोला आंटी जी सब ठीक चल रहा है। आंटी का बदन देख के मेरी हालत खस्ता हो रही थी। मैंने सोचा कि ऐसा कुछ देर और चला तो मैं खड़ा हुआ और बोला कि मैं अभी आता हूँ आंटी। जैसे ही मैं बोल कर निकला तब शबनम आंटी की आंखें मेरे ऊपर थी। मैं आंटी से भागने की कोशिश करने लगा। सोचा अगर यहीं बैठा रहा तो कहीं कुछ ना हो जाए, तो मैं जाने के लिए बोला। मैं
वो बोली कि अभी तो साथ में बैठे हैं हम और एकदम तुम निकल पड़े, लेकिन मैं रुका नहीं और वहां से निकल गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं शबनम आंटी से बचने के लिए कम से कम उनके सामने जाता था। एक आध महीना ऐसे ही निकल गया था। मैं देखता कि आंटी घर पर अकेली है तो बाहर ही हो जाता अपने आप से ही। फिर एक दिन मैं साइट पर था तो आंटी का कॉल आया और उसने मुझे कहा कि मुझे कुछ काम है तो तुम घर पर आ जाओ। मैंने कहा कि मैं आता हूँ। जब मैं घर गया तो शबनम आंटी ने बोला कि मुझे पार्लर जाना है, ड्राइवर छुट्टी पर है। उसने कहा कि मुझे पार्लर ले चलो। मैंने बोला कि आपको क्या ज़रूरत है, इतनी खूबसूरत तो हो आप पहले से ही। मेरे ऐसा कहने से वो शर्मा गई। मेरे पास बाइक थी, उस वक्त कार नहीं थी। शबनम आंटी मेरी बाइक के पीछे बैठ गई और रास्ते में स्पीड ब्रेकर की वजह से वो बार बार मेरे से टकरा रही थी और वो जानबूझकर मुझसे चिपकर राजी हो रही थी। उसने मुझे कस के पकड़ा हुआ था। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था आंटी को ऐसे बिठा के। जब पार्लर पहुंचे तो मैंने बोला कि जब आप फ्री हो जाओ तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आकर ले जाऊंगा आपको। आंटी ने बोला ठीक है, लेकिन इतने भाग क्यों रहे हो तुम? किसी लड़की को टाइम दिया है क्या? मैंने कहा नहीं तो उसने कहा कि फिर कुछ देर वेट कर लो ना। जब वो बाहर आई तो पार्लर से तो एकदम बम लग रही थी। घर जाते वक्त मेरी साथ हाथ रब किया आंटी ने। घर पहुंच के मैं साइट पर जाना चाहता था और लेकिन आंटी ने कहीं अंदर कहा कि अंदर आ जाओ। मैंने कहा कि साइट पर जाना है तो उसने कहा कि नहीं अंदर आ जाओ प्लीज। मैं चला गया और सोफे के ऊपर बैठ गया। आंटी मेरे साथ वाले सोफे के ऊपर आकर बैठ गई। ऐसे ही बात करने लगे हम दोनों। आंटी ने कहा कि और सुनाओ कैसे जा रही है लाइफ तुम्हारी, कोई इंजॉयमेंट भी हो रही है या नहीं? मैंने पूछा क्या मतलब? तो आंटी ने कहा कि कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है कि नहीं। मेरा चेहरा सुर्ख पड़ गया। मैंने बोला कि नहीं आंटी, अभी तक ऐसी कोई लड़की नहीं मिली। शबनम आंटी हंसने लगी और बोली गर्लफ्रेंड चाहिए तुमको? मैंने बोला कि कोई अच्छी क्यूट और सुंदर लड़की हो तो आपके ध्यान में। शबनम आंटी जोर जोर से हंस के बोली मैं ढूंढ दूं। मैं शर्म कर वहां से उठ गया और साइड पर चला गया। रात को मैंने शबनम आंटी के हुस्न के बारे में सोच सोच के अपने को ऐसे ही शबनम आंटी मुझे फ़ोन करती, कभी किसी काम के लिए तो कभी किसी काम के लिए, और काम के ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर मेरी और आंटी की फ़ोन पर बातों और चैटिंग शुरू होने लगी। एक दिन आंटी का टेक्स्ट मैसेज आया कि क्या कर रहे हो? मैंने रिप्लाई दिया कि कुछ खास नहीं, लेटा हुआ हूँ। आंटी ने कहा मुझे भी नींद नहीं आ रही है। मैंने पूछा कि क्यों? तो वो बोली तुम नहीं समझोगे वो सब। मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि ऐसी क्या बात है आंटी। कुछ देर के बाद उसका जवाब आया कि बताऊंगी तो नहीं किसी को। मैंने कहा कि नहीं बताऊंगा, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हैं। फिर उसने बोला कि मुझे कंपनी चाहिए। मैंने जानबूझकर बोला कि क्या मतलब? तो वो बोली कि तुम्हारे अंकल बहुत दिनों से मेरे करीब ही नहीं आए हैं। वो अपने काम में ऐसे बिजी हैं कि फैमिली लाइफ में की बलि चढ़ा दी है उन्होंने। मैं समझ गया था कि आंटी ने फिर कहा कि तुम भी एक गर्लफ्रेंड की तलाश में हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मैं पसंद हूँ तो, और तुम मेरे पर भरोसा कर सकते हो तो। मैंने कहा लेकिन आप रिश्ते में तो मेरी आंटी हो ना, ऐसे कैसा हो सकता है? उसने रिप्लाई किया कि प्लीज़ समझा करो, हम दोनों की उम्र में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो और मैं तुमको बहुत खुश रखूंगी। मैंने बोला कि ये सब कैसे कर सकते हो? अंकल ने मेरे ऊपर बहुत भरोसा रखा है और मैं उनकी वाइफ के साथ
आंटी ने कहा कि अरे तुम अंकल की टेंशन मत करो, उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा, ये तुम्हारे और मेरे बीच की में रहेगा। और अंकल ने मुझे पैसे तो बहुत दिए हैं, पर मेरी भूख नहीं मिटा पाती हैं वो। मुझे करना बहुत अच्छा लगता है, और लेकिन अंकल के पास शक्ति नहीं है। रियम, मुझे प्लीज़ सुकून दे दो, और मैं भी तुम्हें मायूस नहीं करूँगी। तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो मेरे साथ। मैंने कहा कि अगर किसी को पता चल गया तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी, मेरी नहीं। आंटी ने कहा जान, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने कहा बस मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, और मैं जैसे कहती हूँ वैसे करो। आंटी ने मुझे कहा कि कल मॉर्निंग में तुम साइट पर चक्कर लगा के घर पर आ जाना वापस। मैंने दूसरे दिन वैसे ही किया। शबनम आंटी के सामने मैंने देखा तो उसने मुझे इशारा किया और मैं गेस्ट रूम में चले जाओ। फिर उसने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किया। कुछ देर बाद शबनम चाय लेकर आई। वो बड़ी सुंदर लग रही थी। मेरे पास आकर बैठ गई और बोली कि थैंक यू, तुमने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, उसके लिए। मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर किया। वो बोली कि मौका देखकर मैं तुम्हें बुला लूंगी और हम मजे करेंगे। मैंने कहा अभी से कुछ कर दो प्लीज़, कल रात से परेशान हूँ। फिर आंटी ने मुझे किया और बोली कि मौका मिलते ही बुला लूँगी, लेकिन तुम मुझे ब्लैकमेल तो नहीं करोगे। मैंने कहा नहीं जान। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन मुझे आंटी ने बताया कि तुम्हारे अंकल कुछ दिनों के लिए शिकागो जा रहे हैं और बच्चे भी उनके साथ जा रहे हैं। मैंने तबीयत का बहाना बनाया है। अंकल तुम्हें कहे तो तुम भी साइट के ऊपर काम का बहाना बता देना। उनके जाने के बाद मैं नौकर लोगों को छुट्टी दे दूंगी, फिर हम मजे करेंगे। और मैंने जैसा शबनम आंटी ने कहा था वैसे ही किया। अंकल और बच्चों को मैं छोड़ने के लिए गया था एयरपोर्ट पर। फिर मैं वापस के समय मेडिकल से अपने लिए पावर की गोली ले आया। आंटी मेरी ही वेट कर रही थी, वो मुझे पता था। घर आके देखा कि आंटी किसी बम के जैसी लग रही थी। उसने मुझे कहा कि नौकर को मैंने भेज दिया है घर पे उसके। मैं उसके पास बैठा और आंटी ने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख दिया और मैं आंटी को, यार सच में इतना मज़ा आ रहा था कि मैं लिख नहीं सकता। मैंने गोली पहले से ही खा रही थी। शबनम आंटी भी एकदम थी, वो भी बेताब लग रही थी। फिर मैंने शबनम आंटी की ज्वेलरी और लहंगा 1 मिनट के अंदर तो मेरी ये करोड़पति आंटी को मैंने कर दिया। वाह, 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी वो इसी मॉडल से चिकने बदन जैसी थी। आंटी ने मेरा देखकर बोली, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही बड़ा है। जितना मैंने सोचा था उससे भी बड़ा है ये तो। फिर हम दोनों ने, उसका जब मन करता वो फ़ोन करके मुझे बुलाती। नौकर को उसने फ़ोन करके बोला कि जब साहब वापस आए तब आना। मैं भी साइट पर गया और लेकिन 1 घंटे के अंदर वापस आ जाता था। फिर हम दोनों पूरा दिन करते थे। फिर हम दोनों को जब मौका मिलता हम करते थे। और उसने अंकल को ये कहकर मुझे 5% का पार्ट